तो हेलो स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्वागत है आपका अपने इस चैनल इंटेलिजेंट एरा में। तो जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि फ़िज़िक्स की जो अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास केवल और केवल एक ही महीना बचा है, तो 1 मंथ स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फ़िज़िक्स की, वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो इससे पहले मैंने जो आपकी वीडियो बनाई थी वो 3 मंथ स्ट्रेटजी की बनाई थी, लेकिन अब वो 3 मंथ तो हमारे पास बचे नहीं। और समय ऐसी चीज़ है जो एक बार अगर चला गया तो उसकी कीमत जाने के बाद ही पता चलेगी। उससे पहले कितना ही आप समय को बर्बाद कर दो, लेकिन उसकी कीमत नहीं पता चलती। लेकिन हाँ, जब एक बार वो टाइम चला जाता है तब उस टाइम की कीमत पता चलती है। तो अब अपने पास जो बचा है समय मात्र 1 महीना बचा हुआ है। ठीक है, 16 तारीख को आपका जो है पहला पेपर है हिंदी का। तो हिंदी का पेपर तो आप लोग तैयार अच्छी तरीके से कर लोगे, लेकिन अब फिजिक्स और बाकी सब्जेक्टों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अभी बात हो रही है फिजिक्स की, इसके बाद अगली वीडियो में केमिस्ट्री के ऊपर भी बात होगी और फिर मैथ के ऊपर भी बात कर लेंगे हम लोग। आपको किसी भी सब्जेक्ट का पेपर जो देना है उसके लिए एक स्ट्रेटजी के तौर पे काम करना चाहिए। अब वो स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, कैसे होती है, आप जो सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो वो सब्जेक्ट की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। मतलब नॉलेज से मतलब है यहाँ पे कि आप उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, क्या क्या पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, पेपर में किस तरीके से पूछे जाती हैं चीज़ें, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं फटाफट से अपनी इस वीडियो पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे फिज़िक्स के 2019, 2020, 2022 के सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं विद नोट्स। एक ऐसी वीडियो जिनको आप मात्र देख के ही अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो और बोर्ड में क्या लिख के आना है वो सब मिलेगा। केमिस्ट्री के ऊपर भी अवेलेबल है 2022 की वीडियो, तो जाके देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं हम लोग, तो वो भी जाके देख लो फिजिक्स और केमिस्ट्री के। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना 2023 के लिए, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो और आप पेपर में भी बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अब बात करते हैं अपनी 1 मंथ स्ट्रेटजी। तो क्या होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि फिजिक्स जो है हमारी वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है, डेरिवेशन से, थ्योरी और जो प्रिंसिपल हम लोग बोलते हैं, और लास्ट है न्यूमेरिकल्स के। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेरिवेशन है, थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स है। चलो बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुतों को पता भी होगा, लेकिन अब कैसे जाएं हम लोग। तो यहाँ पे अब देखो लास्ट के 1 मंथ है। वैसे तो देखा जाए तो लास्ट के 1 मंथ में, ठीक है, अगर आप लोग अभी 1 मंथ में बिल्कुल सीरियस हो जाओगे, सीरियस का मतलब मैं आपसे चाहता हूँ कम से कम 7 से 8 घंटा आपकी पढ़ाई अब होनी चाहिए। अब 7 से 8 घंटा जो पढ़ाई है, ये देखने में तो आप लोगों को लग रहा होगा अरे 7 से 8 घंटे में तो भैया हमारी ये तो पसीने छूट जाएंगे। तो अब ये पढ़ाई पसीने छोड़ने वाली ही होनी चाहिए, सबसे पहली बात। लेकिन फिर भी आपसे कोई ये नहीं कह रहा कि 7 से 8 घंटे का मतलब ये होता है कि आप लगातार पागलों की तरह बिना सोचे समझे 7 से 8 घंटा लगे हुए, ऐसा नहीं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, हमें 2-2 घंटे या 1-1 घंटे के टाइम टेबल के हिसाब से बात करनी चाहिए। यानी कि जैसे इमेजिन करो, आप 2 घंटा सुबह पढ़ लिए, फिर आपने 1 घंटे का रेस्ट लिया, फिर आप 2 घंटा फिर पढ़ लिए, फिर आपने 1-1.5 घंटे 2 घंटे का रेस्ट लिया, फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटा। तो पूरे दिन में 8 घंटे की पढ़ाई भी हो गई और बहुत आसानी से सब कुछ भी हो गया। यानी कि हमने एक तरीके से बिना टेंशन के 2-2 घंटे के गैप से पढ़ाई कर ली अपनी अच्छी। तो अब आपको एक तरीके से क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस यानी कि क्या डेरिवेशन से, क्या न्यूमेरिकल से। डेरिवेशन और न्यूमेरिकल से मीनिंग यहाँ पे किस चैप्टर से डेरिवेशन पूछे जा रहे हैं और किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, ये पहले पता होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, मार्क इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है, चैप्टर्स इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए। तो अभी इस वीडियो के अंदर मैं सब ये डिस्कशन करूंगा, फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस से डेरिवेशन आ रहा है, किस से न्यूमेरिकल्स आ रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को अगर स्किप कर रहे हो ना और मात्र स्क्रीनशॉट लेके जा रहे हो, तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा और आप पेपर में ना सब कबाड़ा करके आओगे। 100 में से 100 तो बहुत दूर की बात है और पास होने भी बहुत दूर की बात है, तो बहुत गलत हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक भी जरूर देखो और मैं क्या बोल रहा हूँ उसे समझो। फिर प्रिपेयर करना है आपको फर्स्ट क्या, इजी चैप्टर्स। जो आपके इजी चैप्टर है सबसे पहले आपको वही तैयार करने हैं और लास्ट के 5 सालों के पेपर, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में सबसे पहले आपके PYQs ही आते हैं। PYQs क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में इससे बढ़िया चीज़ किसी भी सब्जेक्ट में हो ही नहीं सकती। वो बच्चे जो बहुत अच्छी तैयारी के साथ है, 100 में से 100 लाने की तैयारी के साथ जा रहे हैं, उनके लिए तो उनकी तैयारी हो गई होती है मोस्टली। ठीक है, 15-20 दिन वो कुछ नहीं करते, वो लास्ट के 15-20 दिन में उन्हें ये प्रीवियस ईयर ही करने होते हैं बस, और ये उनके नंबर बना के आगे कर देते हैं उन्हें।
तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि देखो आपने यहाँ दिख रखे हैं मैंने, क्या है, चैप्टर्स और मार्क्स, ठीक है। तो अब आपके किस चैप्टर में से कितने नंबर का आ रहा है वो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। पहले चैप्टर 1 में से 4 से 5 नंबर का आएगा, चैप्टर 2 में से भी 4 से 3 नंबर का, चैप्टर 3 8 नंबर का है, चैप्टर 4 8 नंबर का है, चैप्टर 5 3 से 4 नंबर, चैप्टर नंबर 6 आपका 3 से 4 का हो गया, 7 है आपका 5 से 6, 8 मात्र 3 नंबर का, 9 और 10 15 नंबर भैया, 11 नंबर 11वां चैप्टर। तो ये आपका इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले हमें तो ये पता चल गया कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं सबसे पहले यही देखूंगा ना कि यार मतलब कौन से चैप्टर कितने कितने नंबर के आ रहे हैं और इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फिर से वही बता रहा हूँ, अगर इंपॉर्टेंट के लिए टेंशन हो रही है तो हमारे चैनल पे जाओ और हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सारी वीडियो जो है वो आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी, बिना किसी टेंशन के पढ़ लोगे, ठीक है। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं चैप्टर, वो चीज़ देखने वाली बात है। तो देखो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो चैप्टर नंबर 3 और 4 को देखो जरा, इन दोनों को, ये आपके 8-8 नंबर के चैप्टर आ रहे हैं, 8-8 नंबर के चैप्टर, यानी कि 16 नंबर आपको दिलवा सकते हैं ये। तो भैया सबसे पहले तो आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर के तौर पर अलग कर लेने हैं। फिर इसके बाद बिल्कुल सही पहचान रहे हो 9 और 10, ये अकेले चैप्टर 15 नंबर दिलवा रहे हैं दोनों, और इजी चैप्टर है। प्रकाश जी की आपकी इजी है, एक बार अगर आपको आपके डायग्राम पे आपके फोकस है, आप डायग्राम वगैरह ढंग से बना लेते हो, ठीक है, तो बस आप इजी तरीके से इन चैप्टरों को कर लोगे। थ्योरी में तो टेंशन ही नहीं लेनी इनकी। फिर आप लोगों का जो है इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे अगर मैं देखूं तो चैप्टर नंबर 14, मैं अभी जो सबसे ज़्यादा नंबर के चैप्टर आ रहे हैं जिनमें आपको क्या करना है, मतलब इतना नहीं पढ़ना लेकिन फिर भी ज़्यादा नंबर दिलवा रहे हैं आपको। जैसे चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 जो आपका थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये 8 नंबर का आ रहा है। ऐसे ही चैप्टर 4 है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन 8 नंबर का आ रहा है। तो भैया अगर मैं ये चैप्टर कर लूँ तो मेरे तो 16 नंबर पक्के दिख रहे हैं मुझे। फिर 9 और 10 चैप्टर में 15 पक्के दिख रहे हैं और 14वें चैप्टर में 6। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, सबसे पहले आपको ये करने हैं। अब आती है ईजी चैप्टरों की बात। ईजी चैप्टर कौन कौन से? ईजी चैप्टर में सबसे पहले आपका आता है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, 11, 12, 13 और मैं इस 14वें चैप्टर को भी इजी चैप्टर बोलूँगा। इजी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें 3 नंबर गेट के होते हैं, 3 नंबर गेट वाले क्वेश्चन आएंगे। तो गेट से इजी कुछ नहीं है, एक बार सीख लो, बहुत इजी है गेट। पूरे आपके 3 नंबर पक्के हैं इस गेट में, तो इसलिए इजी चैप्टरों में मैंने इन्हें बांटा है। तो आपको अब ये पता चल गया कि भैया कौन से इजी चैप्टर है, कौन से इंपॉर्टेंट है। मैं इन पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट और ये भी इम्पॉर्टेंट। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें मोस्टली जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं उसमें से इजी चैप्टर तो है ही नहीं। तो अब पहले क्या करें? तो देखो पहले सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको इजी चैप्टरों के साथ जाना है। इजी चैप्टर यानी कि आपको चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर आप लोगों का कौन सा हो गया 11, 12 और 13, इन चैप्टरों के साथ जाना है। ये चैप्टर जल्दी तैयार हो जाएंगे आप लोगों के, 15 दिन के अंदर आप ये चैप्टर बहुत इजी तरीके से तैयार कर लोगे, ठीक है। लेकिन 15 दिन अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ 10 दिन के अंदर आप ये तैयार करो ये वाले इजी चैप्टर। इसमें कुछ नहीं करना, मेरी वो वीडियो देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बस पहले वो क्वेश्चन तैयार कर लो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये इजी चैप्टर है। फिर आप इन चैप्टरों के साथ जाओ जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप 9 और 10 चैप्टर को तो बिल्कुल मत छोड़ना, 9 और 10 चैप्टर को नहीं छोड़ना है, और तीसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से आप इनकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब बात आती है डेरिवेशंस, कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। तो डेरिवेशन के जो आपके चैप्टर हैं वो सबसे पहले मैं नोट कर लेता हूँ। चैप्टर डेरिवेशन का सबसे पहला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर 1 में से आप लोगों का डेरिवेशन आता ही है, आता ही है और आता ही है, समझ लो। फिर चैप्टर 2 में डेरिवेशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो कंफर्म नहीं है। लेकिन चैप्टर नंबर 3 कंफर्म है, डेरिवेशन आएगा और न्यूमेरिकल भी आएगा ही आएगा। तो न्यूमेरिकल की बात अभी करते हैं। चैप्टर 4 पक्का डेरिवेशन वाला है। चैप्टर 5 भी आपका डेरिवेशन थ्योरी मिला के बात कर लेते हैं, इसमें मैं थ्योरी के लिए लिख रहा हूँ, ये थ्योरी भी आती है। चैप्टर 6 आप लोगों का थ्योरी वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर थ्योरी है और 1-2 डेरिवेशन है, तो मैं उसको भी नहीं रख रहा।
चैप्टर 7 नहीं है, चैप्टर 8 भी नहीं है, चैप्टर 9, चैप्टर 10 ये डेरिवेशन के हैं, चैप्टर नंबर 11 भी डेरिवेशन का है। फिर इसके बाद आपका जो है इतना कुछ है नहीं, फिर उसके बाद ये डेरिवेशन के इतने चैप्टर नहीं है आपके, थ्योरी ज़्यादातर है मतलब। तो थ्योरी में भी मैं आपको चैप्टर 12 को रख देता हूँ, और उसके बाद चैप्टर 13 में भी थ्योरी है, और चैप्टर 14 में भी थ्योरी है। तो ये जो सर्कल वाले हैं ना, ये थ्योरी वाले हैं, इसमें ज़्यादातर आपको थ्योरी पूछा जाएगा, और बाकी ये आपके डेरिवेशंस। अब न्यूमेरिकल के चैप्टर कौन से हैं? देखो, पहला चैप्टर में भी न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन रियर केस में आते हैं। सेकंड चैप्टर में न्यूमेरिकल आ सकता है, तीसरे चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरी भी आएगी। ऐसे ही चौथे चैप्टर से भी आपका न्यूमेरिकल एक रहेगा और थ्योरी रहेगी। फिर आता है आप लोगों का 7वां चैप्टर। 7वें चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल के ज़्यादा चांस रहते हैं। डेरिवेशंस वगैरह इसमें LCR सर्किट ही है बस एक, तो मैं उसको भी इतना नहीं मान रहा हूँ, वो भी आप लोगों का इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है आप लोगों का एक नवा चैप्टर, नवे चैप्टर से भी आपका जो है एक न्यूमेरिकल आएगा। फिर इसके बाद 11वें चैप्टर से भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, लेकिन 11वें चैप्टर से चॉइस रहेगी, मतलब या तो वो न्यूमेरिकल ही देगा या फिर वो आप लोगों का थ्योरी देगा, मतलब चांस है, पक्का है, दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी। 12वें चैप्टर के आपके न्यूमेरिकल नहीं आते, ठीक है। रेडियो एक्टिवता के न्यूमेरिकल आएंगे, जिसमें मैं आप लोगों को 13वां चैप्टर आप लोगों का रेडियो एक्टिवता, तो वो आप कर लेना। लास्ट में आपका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आप लोगों के न्यूमेरिकल्स के चैप्टर हो गए, और ये डेरिवेशंस के, तो ये आप लोग भी नोट कर लीजिए क्या न्यूमेरिकल्स के चैप्टर हैं, क्या डेरिवेशन के। तो बस अब आपको ये पता चल गया कि भैया आपके न्यूमेरिकल्स के चैप्टर कौन से हैं, डेरिवेशंस के कौन से हैं, तो आपको इसके थ्रू जाना है। फिर जैसा मैंने अभी बताया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने यही बता दिए, चैप्टर कौन कौन से आप लोगों के इंपॉर्टेंट चैप्टर पे जो आपको ज़्यादा नंबर दिलवा रहे हैं, वो है आप लोगों का चैप्टर नंबर सबसे पहले 3रा, 4था, उसके बाद आता है आप लोगों का 9वां, 10वां। ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नोट कर लो। और चैप्टर नंबर लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप लोगों को ये करने हैं, आपको अकेले ही अच्छे अच्छे मार्क्स, 16 नंबर इसमें से, 15 इसमें से, कितने हो गए? अरे भैया 16 और 15 आप लोगों के 31 नंबर तो इन मात्र 4 चैप्टरों से आ गए, और 6 ये। तो आप इस तरीके से जाओ, इन चैप्टरों को करो, फिर वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको हमारे चैनल पे। सॉरी इजी चैप्टर को पहले प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब इजी चैप्टरों में यहाँ पे आप लोगों को जैसे मैंने बताया, चैप्टर नंबर कौन कौन से इजी चैप्टर के अपने आप लोगों का इजी चैप्टर में आता है, चैप्टर नंबर आप लोगों का 5, 6, 8, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया, 14वां, ये चैप्टर। तो सबसे पहले आप लोगों को इजी चैप्टर तैयार करने हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं पहले एक बार चैप्टर नंबर 3, 4 में गए, अब उन्होंने देखा कि यार यहाँ तो बहुत अच्छे डेरिवेशंस हो रहे हैं भाई, बहुत अच्छे। जिनका डेरिवेशन अभी कमज़ोर है, मैं उनको रिकमेंड करूँगा वो सबसे पहले इन चैप्टरों पे जाएं, ये इजी चैप्टर, ठीक है। और जिनका डेरिवेशंस वगैरह तगड़ा है, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ में अच्छा आता है, तो वो अभी कहाँ जाएँ? सबसे पहले वो मेरे अगर राय माने तो वो ये चैप्टर करें, क्योंकि ये चैप्टर आपको नंबर दिलाएंगे, ठीक है, नंबर। और हाँ, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, जैसे मैंने आपको बोला, ये न्यूमेरिकल वाले भी चैप्टर इसमें कवर करने हैं कि जो आ रहे हैं। जैसे 3रे से न्यूमेरिकल आएगा, और आपका 4थे से भी न्यूमेरिकल आएगा, फिर आपका 9 और 10 से भी आएगा। तो आपको ये भी प्रॉपर लेवल से करने हैं कि पता चला आप लोग न्यूमेरिकल तो करके जा नहीं रहे, डेरिवेशन में फिर भैया इसमें से 5 नंबर तक का आ जाएगा, इसमें से ही 5 नंबर, और इनमें से मात्र 10 नंबर या 8 नंबर, तो आप फिर प्रॉब्लम में पड़ जाओगे ना। तो इसलिए प्रॉपर लेवल से पढ़ के जाना है इन चैप्टरों को। तो ये आ गई आपकी, ठीक है, जो ट्रिक मैंने बताई है, मतलब ऐसे आपको पढ़ना होगा ढंग से। तो ये 1 मंथ की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आप लोगों की। और इसके साथ साथ PYQs, पुराने पेपर को अब कैसे करें, मतलब चलो अगर एक प्रॉब्लम भी रहती है बच्चों के साथ। अब बच्चा ये सवाल पूछ सकता है कि सर ये बताइए कि पहले मैं इनके साथ जाऊं या फिर PYQs के साथ जाऊं, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, मान लो जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने ये 3 काम करे, सिलेबस पता करा, इजी और हार्ड चैप्टर देखे, फिर पता चला डेरिवेशन इस चैप्टर से आते हैं, न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आते हैं, फिर मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा कि मुझे करना क्या है। तो मैंने बोला जिनके डेरिवेशन अच्छे हैं वो पहले इन चैप्टरों के साथ जाएँ, जिनके न्यूमेरिकल में पकड़ है अच्छी, और जो नहीं कर पाती है डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल इतनी आसानी से, वो पहले इन चैप्टरों को कर ले, क्योंकि ये चैप्टर भी पासिंग मार्क्स हैं आपके, ठीक है। इन चैप्टर को करने के बाद अब
PYQs क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? देखो PYQs से क्या होता है, एक तो हम लोगों को क्वेश्चन समझ में आने लगते हैं कि वो पूछ कैसे रहा है क्वेश्चन पेपरों में, कैसे अंदाज है, मतलब एक तरीके से कैसे कैसे तरीके से क्वेश्चन बना के दे रहा है। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है, आप पढ़े तो पढ़े कैसे। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, इन चैप्टर को पढ़ रहे हो, इन चैप्टर को पढ़ते साथ ही आप लोगों को इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं। कहाँ पे? PYQs में। यानी कि अगर मैं चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहा हूँ तो चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन मुझे देखने हैं कि पुराने सालों में किस तरीके से पूछे गए हैं और कौन से क्वेश्चन है, पहले वही पढ़ो। ये मतलब है मेरा, समझ गए। अब इसमें तो टाइम लग जाएगा क्योंकि हमें तो शायद ये इतना भी नहीं पता होगा बहुत से स्टूडेंटों को कि यार ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भैया आप लोगों को कुछ नहीं करना, मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो देख लो बस। वहाँ आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के ही हैं, PYQs ही हैं। वहाँ से आपको पूरा पता चल जाएगा कि ये चैप्टर के हैं, ये चैप्टर के हैं। बाकी PYQs आप पढ़ लो, उसको आपको और क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये ऐसे पूछ रहा है भाई इस क्वेश्चनों को। तो ये 1 मंथ स्ट्रेटेजी आपकी फिजिक्स के साथ होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर करने हैं और इस तरीके से करने हैं, और फिर PYQs करने हैं, ठीक है। और एक सबसे मेन चीज़ जो है, वो सबसे मेन चीज़ है आप लोगों को भैया एक बढ़िया टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है? एक बढ़िया टाइम टेबल। अगर ये इस समय नहीं होगा तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा। और एक चीज़ और, ये मत सोचो कि टाइम बहुत है, टाइम नहीं है। और जो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि सही में टाइम नहीं है, तो सोचना भी नहीं है, करना है भाई, अब पढ़ाई करनी है। तो टाइम टेबल बनाओ प्रॉपर लेवल का, और मैंने आपको बता रखा है टाइम टेबल कैसे बनाना है। अगर नहीं पता तो वीडियो जाके देखो, और दोबारा अगर बोलोगे तो मैं एक और बना दूंगा वीडियो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस यही आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना अपने, ठीक है। ऐसी अब मैं आप लोगों की केमिस्ट्री की बनाऊंगा वीडियो, और इसके बाद जल्दी से आपके न्यूमेरिकल्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा। तो चैनल के साथ बने रहो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।